students, how are you? Hope you are fine. BCA Maths के साथ हाजिर हैं. So let's start our video. Video start करने से पहले students, don't forget to subscribe our channel and bell icon को press करना मत भूलिएगा ताकि हमारे जो न्यू नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक आसानी से पहुंचते रहें और आप हमारी वीडियो से अपडेट होते रहें. तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो. तो क्लास 9 एक्सरसाइज 1.6 का आज हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं. बाकी तमाम आपके ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. चैप्टर नंबर 1 जो है ये आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा. तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसकी मैं वीडियो बना रहा हूं. तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहे थे टू कार्स दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर. टू कार्स हैं, ठीक है. तो हम कार्स फॉर एग्जांपल इसको एक कार कह देते हैं x और इसको कह देते हैं कार को y. ठीक है जी. ये दोनों एक तरफ जो है वो मूव कर रही हैं. एक इस तरफ आ रही है, y इसकी तरफ आ रही है. ठीक है जी. देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर. तो स्पीड तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन कर जाती है. लेटर कर लेते हैं स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज इक्वल टू x और एज इट इज स्पीड ऑफ सेकंड कार जो है वो आपकी आ जाएगी y. तो दोनों की स्पीड्स का डिफरेंस क्या है? 6 किलोमीटर है. तो डिफरेंस आपको पता है कि माइनस को कहते हैं. तो दोनों का ये डिफरेंस आ गया स्पीड्स का और वो 6 किलोमीटर की. तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 कंप्लीट हो गई. टू कार्स हैं दैट आर 600 किलोमीटर. ये जो टोटल इनका डिस्टेंस है वो कितना है? 600 किलोमीटर. ठीक है जी. तो मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक ये इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ आ रही है, एक दूसरे की तरफ ही आ रही है ईच अदर. देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर and the cars are 123 kilometers apart after 4.5 hours. वो कह रहा है कि इस कार में भी 4.5 hours मींस के 4.5 घंटे या 4.5 hours इसने भी डिस्टेंस किया है और इसने भी डिस्टेंस किया है 4. दोनों ने सेम डिस्टेंस किया है इतना. तो अब जो डिस्टेंस रह गया है वो रह गया है 123 किलोमीटर. इसके दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और दोनों ने 4.5 घंटे का सफर तय किया है. तो जो सफर अब इनका रह गया वो 123 किलोमीटर रह गया है. तो वो कह रहे हैं कि फाइंड स्पीड ऑफ द कार्स. तो दोनों कार्स की जो है वो हमने स्पीड जो है वो हमने फाइंड कर ली है. तो हमने लेट कर ली है स्पीड ऑफ फर्स्ट कार x है, स्पीड ऑफ सेकंड कार y. तो अब स्टूडेंट्स क्या हम करते हैं? फर्स्ट कार जो है उसने भी 4 होल 1/2 x मींस के उसने जितने हॉर्स दिए हैं उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे प्लस सेकंड कार ने भी इतने ही हॉर्स लगाए हैं ना 4 होल 1/2. ठीक है. तो दोनों में इतना इतना डिस्टेंस करके एक दूसरे की तरफ आई और टोटल डिस्टेंस कितना था? इक्वल किसके हुआ? टोटल डिस्टेंस 600 माइनस 123 मींस के टोटल डिस्टेंस था हमारे पास 600 और उनका इतना डिस्टेंस रह गया. ठीक है. तो उन्होंने किया कितना है ये तो हमें नहीं ना पता. तो हम 600 में से 123 इधर माइनस करेंगे तो ये आ नहीं जाएगा डिस्टेंस हमारा. ठीक है. तो 600 माइनस 123 अब हम इसको मजीद सिंपलीफाई कर लेते हैं. ये चीज स्टूडेंट्स अगर आपको अच्छी तरह समझ आ गई है मेरी क्लास 6 के आगे तो सिंपलीफिकेशन ही है. तो अभी आपका आ गया 9/2x मींस के होल हो रहा है. मैंने 4 2 8 8 प्लस 1 9 और डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज रहेगा प्लस इधर भी 9/2 y हो जाएगा इज इक्वल टू 600 माइनस 123. इधर ही ठीक से मेरे ख्याल से 477. ठीक है. ये थोड़ा कैलकुलेटर आप करके तो यहाँ पे अब दोनों में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं 2 जो है वो एलसीएम ले लेते हैं या 2 ईच टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. एलसीएम आ रहा है ना 2. तो 9/2x plus 2 9/2y और इधर भी 2 मल्टीप्लाई होगा ना 477 मल्टीप्लाई. तो यहाँ पे 2 2 से कैंसिल स्टूडेंट्स. यहाँ पे भी 2 2 से कैंसिल. तो 9x plus 9y is equal to 477 मल्टीप्लाई टू क्या होता है जी? 954. ये आपका आ गया स्टूडेंट्स 954.
यहाँ से 954 के ऊपर अगर हम यहाँ से 9 कॉमन लें तो अंदर आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 954। तो यहाँ पे हम 9 को दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, इधर भी और इधर भी। ये 9 से कैंसिल, तो 9 1 9 9 1 9 आगे 0 और 9 6 54 106। ठीक है जी। तो ये आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 106। तो ये स्टूडेंट्स आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब स्टूडेंट्स में जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो मैंने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ किया था, तो अब इसको हम क्रैमर्स रूल के साथ करेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैंने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करा दिए, कुछ क्रैमर्स रूल के साथ करा दिए। तो अभी हम क्रैमर्स रूल के साथ इसे मजीद आगे हम करेंगे। क्रैमर्स रूल, ठीक है। तो क्रैमर्स रूल, अब इक्वेशन स्टूडेंट्स हमारे पास एक ये और एक ये है। तो ये आपको पता है कि तो दोनों में सेम ही होता है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में भी और उसमें भी। तो 1 माइनस 1 इस साइड पे x y के कोएफिशिएंट होते हैं, इधर भी x y के कोएफिशिएंट 1 1 आ जाएगा। ठीक है, a x जो है वो आपको स्टूडेंट्स पता है कि अब x वैल्यू जो है ये दोनों इनकी जगह आ जाएगा 6 और 106। ठीक है जी, पहली इक्वेशन ये थी और ये दूसरी इक्वेशन, और -1 मान है एज। ठीक है जी, इसी तरह a y की जगह आ जाएगा x पर एज इट इज रहेगी, इसमें 1 1 एज इट इज रहेगा, और a y की जगह 6 और 106 आ। ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट्स हम a का डिटरमिनेंट ले लेते हैं। अगर वो नॉट सिंगुलर होगा तो तब इसका सॉल्यूशन आगे एग्जिस्ट करेगा। तो देखते हैं a वैल्यू करते हैं, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 × 1 माइनस 1 × -1। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 1 माइनस माइनस प्लस 1 अदर 1, तो 2 आ गया। ठीक है, दैट इज नाउ इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम आगे क्या करेंगे, ax का भी यहीं पे डिटरमिनेंट ले लेते हैं। ax का डिटरमिनेंट लेने के लिए 6 × 1 माइनस -1 × 106। तो 6 × 6 माइनस माइनस प्लस 106 को 1 से किया तो 106, मेरे ख्याल से 1 का। ठीक है, ठीक है, आपका ये x का भी डिटरमिनेंट आ गया। अब स्टूडेंट्स ये y का भी आगे डिटरमिनेंट हम ले लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ a y इज इक्वल टू a y वैल्यू 1 मल्टीप्लाई उसी तरीके से 1 मल्टीप्लाई 106 माइनस 6 मल्टीप्लाई 1, 6 मल्टीप्लाई, तो 106 माइनस 6 जो कि आपका आ गया 100। ठीक हो गया जी। अब x और y की वैल्यूज हम स्टूडेंट्स इसमें निकालनी होती हैं। तो x आपको पता है डिटरमिनेंट ऑफ a, x ओवर डिटरमिनेंट ऑफ a होता है। तो डिटरमिनेंट ऑफ a x हमने क्या निकाला स्टूडेंट्स, 112 निकाला। ओवर डिटरमिनेंट ऑफ a हमारा 2 निकला हुआ, इनकी जब हमने कटिंग की तो क्या आपका आ गया 5 और 10 तो 6 तो 56। ठीक है जी। स्पीड है ना, स्पीड हमने x किया हुआ था किलोमीटर पर आवर। एक गाड़ी जो है वो 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही थी, और दूसरी जो है वो हमारी आ जाएगी डिटरमिनेंट ऑफ a y ओवर डिटरमिनेंट ऑफ a। डिटरमिनेंट ऑफ a y हमने 100 निकाला था, और डिटरमिनेंट ऑफ a तो ये आपका आ गया 50। तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूसरी गाड़ी आ रही थी। ठीक है जी। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज इक्वल टू 56 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में वो 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही थी। ठीक है, तो स्पीड ऑफ सेकेंड कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। ठीक है, तो नीचे आप सॉल्यूशन सेट बेशक इसका लिखना चाहते हैं तो लिखते हैं। ठीक है, 56 और 50। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आज की हमारी वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए